गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है विपिन चौबे और बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊं अबाउट टू फोर्स लाइफ। और इसका मेन रीज़न ये था कि लोग जिस तरह से फ़ौज को लेके एक्साइटेड होते हैं, जैसे मैं रिव्यू देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, और उसी इंटरेस्ट की वजह से लोग उस फील्ड में आना भी चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का या किसी भी जो बच्चा जवान होता है, जो फिजिकली फिट होता है, जो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, उसको इंटरेस्ट होता है कि वो फ़ौज में है। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि मैं 2018 की भर्ती के थ्रू दो में भर्ती हुआ था और फिर मैंने 4 साल 8 महीने की नौकरी की। 4 साल 8 महीने की नौकरी के बाद मैंने फ़ोर्स को रिज़ाइन कर दिया। खैर, रिज़ाइन का मेन मकसद ये था कि मेरे पापा की हार्ट की सर्जरी हो रखी है और उनके देखभाल के लिए मैं टाइम टू टाइम घर पे अवेलेबल नहीं रह पा रहा था, क्योंकि फ़ौज में छुट्टियाँ वगैरह भी टाइम पे नहीं मिलती हैं। तो फिर मैंने उस जॉब को रिज़ाइन कर दिया। खैर, मेरा सिलेक्शन मेरे घर के पास रेलवे में हो गया है। तो ये भी एक, तो फ़ौज के बारे में आप लोगों को बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया होगा। लोगों ने अच्छाइयाँ बताई होंगी, वेलफेयर बताया होगा, लेकिन जो एक्चुअल डार्क साइड ऑफ फोर्स है, जो आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतने इंटरेस्टेड हैं, इतने एक्साइटेड हैं, तो अच्छाइयों के साथ थोड़ी बुराइयाँ जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी जॉब में जाके इंसान फिर ये बोलने लगता है कि यार ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी, या पहले पता लग गया होता तो मैं ये करता नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसा आप सोच रहे हैं कि मेरी नौकरी लग गई, मेरी बेरोज़गारी दूर हो गई, एक इनकम का अच्छा सोर्स हो गया, अब मेरे मज़े ही मज़े हैं, तो आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि फ़ौज की नौकरी में मज़े नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके मज़े ही मज़े हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप राष्ट्र सेवा के लिए जा रहे हैं और इसमें मज़े जैसा कुछ नहीं है। हाँ, आपके अंदर पैट्रियोटिज़्म है, देशभक्ति है, उस चीज़ को लेके आप इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को बियर करें, कि जो आप बॉर्डर पे खड़ा रह के झेल सकते हैं, तो ठीक है, ये नौकरी आपके लिए बिल्कुल अच्छी है, आप इंटरेस्ट से करेंगे। और इसकी जो डार्क साइड है वो मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छी कमाई का सोर्स तो है, लेकिन उस इनकम का अपने ऊपर आप यूज नहीं कर पाएंगे, बहुत मिनिमम कर पाएंगे या ना के बराबर कर पाएंगे। क्योंकि आपकी पोस्टिंग सालों साल, मतलब पूरे साल ही मान लीजिए, साल के 3 महीने होते हैं और 3 महीने की छुट्टियां होती हैं। और 3 महीने की छुट्टियां भी आपके हिसाब से तो होंगी नहीं, कि आप ये सोचें कि मैं अपने हिसाब से छुट्टी प्लान करूँ, शादी अटेंड कर लूँ, या कोई ऑक्सेशन है घर पे उसको अटेंड कर लूँ, कोई त्यौहार मना लूँ, तो ऐसे नहीं होगा। वहाँ की छुट्टियाँ आपका सीईओ, वहाँ की कंपनी की स्ट्रेंथ, बटालियन की स्ट्रेंथ, कंपनी कमांडर और जो भी वहाँ की फैकल्टी वगैरह होती हैं वो देखती है, और वो छुट्टियाँ उनके हिसाब से ही मिलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से आपकी छुट्टियाँ मिल जाएँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी, मिल भी सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ये अमूमन अपने दिमाग में बांध के चलिएगा कि वो छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी आपके हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि आप जंगल में रहेंगे, जंगलों में, बॉर्डर पे लोगों के साथ इंटीमेशन नहीं होगा। जनरेशन बाहर कैसे डेवलप कर रही है, इस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। आप एक क्लोज सिस्टम में रहेंगे, एक बॉर्डर पे, एक कंपनी के अंदर या एक बॉर्डर आउट पोस्ट के अंदर, जहाँ बाहर जाने पे भी, या मतलब ये समझिए कि अवेलेबिलिटी नहीं होगी इतनी बॉर्डर पे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आप स्मार्ट सिटी वगैरह को देख रहे हैं, ऐसी कोई अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं होगी। फिर आपको डेली रूटीन बेस पे रहना पड़ेगा एज ए डिसिप्लिन। आप ये सोचें कि मेरी फ्रीडम होगी, मेरी खुद की इच्छाएं चलेंगी, तो नहीं। वहाँ चलेंगे डिपार्टमेंट के रूल रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं। आपको सुबह पीटी में जाना है तो जाना है, फिर उसके बाद जो भी उन्होंने ड्यूटी कंडक्ट किया, आपका मन है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, आपको जाना है। और फोर्स की लाइफ में एक चीज़ ये है कि जैसे आप सिविल लाइफ में सोचते हैं कि आप वेलफेयर लाइजन के थ्रू चल सकते हैं, तो नहीं। फौज की जो होती है नौकरी, वो चलती है डिसिप्लिन से, तो उसको आपको फेस करना पड़ेगा वहाँ पे। जाने के बाद लोग अमूमन ये सोचते हैं कि यार कोई और नौकरी लग जाती तो मैं बाहर निकल जाता। फिर वो जो देशभक्ति के लिए आए होते हैं वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, और लोग फिर मन ही मन कोसना शुरू कर देते हैं कि पहले पता होता तो इस नौकरी में नहीं आता। तो आप लोग ऐसा मत बोलें, आपको ये चीज़ पहले ही पता है। मैं बता रहा हूँ कि जो डार्क साइड है, आप घर से दूर रहेंगे
और लगभग 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर रहेंगे। रहेंगे भी तो ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग नहीं होंगे, सिविलाइजेशंस नहीं होगी, मार्केट नहीं होगी, डेवलप सिटी नहीं होगी, जो बॉर्डर का एरिया होगा। ठीक है, अमूमन पोस्टिंग आपकी वहीं रहेगी। बॉर्डर इलाके ऐसे ही होते हैं। ड्यूटी रात की होगी ही होगी। आपको ये सोचते हैं कि आपको आपके मन चाहा नींद मिल जाए तो नहीं होगा, आपको जगना ही पड़ेगा, रात की ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। और हाँ, इस बात को मान के चलिए कि रोज़ रात को ही ड्यूटी, अपने दिमाग में ये लेके चलेगा डेली रात को ड्यूटी होगी और दिन में शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने रात में ड्यूटी की है और दिन आपको रेस्ट मिल जाए पूरा दिन। नहीं, रात की ड्यूटी के बाद आपको दिन में या तो ड्यूटी करनी पड़ेगी या जो भी फॉलो प्रोसीजर होंगे वो डिपार्टमेंट बताएगी आपको, उसके रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ आपकी फ्रीडम नहीं है, आपका माइंडसेट नहीं चलेगा कि मैंने जो सोचा वो हो जाएगा। फिर कुछ वेलफेयर्स हैं, उसके बारे में तो आप लोगों ने बता दिया होगा। सैलरी का वेलफेयर है, डिपेंडेंट लोगों का मेडिकल फैसिलिटी वगैरह है, कैंटीन फैसिलिटी है। तो ये सारे वेलफेयर तो लोगों ने गिरा दिया होगा, लेकिन जो डार्क साइड है वो यही है। तो सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा फौज की नौकरी में आने से पहले। और मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी करके इन चीज़ों को आप बुरा मान रहे हैं तो तैयारी करके आप ये नौकरी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक कि आप कोई भी इससे बहुत अच्छी नौकरी ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट के थ्रू रिप्लाई कर दूंगा या एक और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों की क्वेरी के रिलेटेड। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।